हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आध्यात्म आत्मा में जागना है, और जो व्यक्ति आत्मा में जागा है, चेतनशील है, बोधवान है, और वह पवित्र आत्मा के कार्यों को देखता और पहचानता है। आत्मापूर्ण व्यक्ति के जीवन में अहोभाव होता है। उसकी दृष्टि ईश्वर के कार्यों को देख पाती है, और जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है वह अपने हर सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। अपने हर धड़कन में चमत्कार देखता है। 28वां सामान्य सप्ताह 14 अक्टूबर 2024 सोमवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 22 से 24, 26 से 27, 31, अध्याय 5 पद संख्या 1, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। ईसा के पास बहुत सारी भीड़ आती थी और ईसा स्वर्ग राज्य के बारे में बताते थे। उन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, न किसी दूसरी चीज़ों का प्रचार किया। ईसा ईश्वर के राज्य का, ईश्वर के उपस्थिति का और ईश्वर के राज्य में होने की बात कहते थे। और जब वे ईश्वर के बारे में बताते थे तो उनके कार्यों के द्वारा चिन्ह प्रकट होते थे, चमत्कार प्रकट होते थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, चिन्ह और चमत्कार तो उन्होंने देखा लेकिन उनको जादू की तरह समझा। इसलिए आखिर में ईसा को यह कहना पड़ा कि ये पीढ़ी विधर्मी पीढ़ी है, ये चिन्ह मांगती रहती है और चिन्ह मांगती रहती है। लोगों ने ईसा को सर्कस चलाने वाले एक जादूगर की तरह देखा और उनको मानव पुत्र या ईश्वर का पुत्र समझने में नाकाम रहे। उन लोगों में आध्यात्मिक गहराई नहीं थी, इसलिए लोग चिन्ह पर चिन्ह मांगते थे और कई चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, अद्भुतों का निकलना जो उनके बीच में घटी थी वही स्वतः प्रमाण थे कि ईसा ईश्वर के पास से आए हैं। उनकी आंखें खुली होती, उनका विश्वास होता, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होते तो ईसा के कार्यों को देख पाते, पर उनमें विश्वास नहीं था और जो भी घटनाएं घट रही थीं उनको वे देख पाने में असमर्थ थे। तंग आकर ईसा ने कहा, और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, एक आखिरी चिन्ह है, वह स्वयं था ईसा का दुख भोग, ईसा की मृत्यु और 3 दिन के बाद जी उठना। यही सर्वोत्तम प्रमाण है। इसलिए ईसा ने स्वर्ग राज के उपस्थित होने की बात कही और ईसा ने नबी योनस के बारे में कहा कि जिस तरह नबी योना 3 दिन तक मच्छ के पेट में रहे और वह फिर बाहर आए, नीनिवे गए और लोगों को संदेश दिया और लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है हृदय परिवर्तन, ईश्वर को स्वीकारना, अपने जीवन को बदलना, पश्चाताप का अनुभव। इसलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं, तो कौन सा प्रमाण है जिसे हम देखकर, समझकर, अनुभव कर कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं? अपने जीवन में सत्य को पहला स्थान देना, ईश्वर को पहला स्थान देना और हृदय परिवर्तन। जो भी बुराई है, कमज़ोरी है, कमियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े और जो हमें तोड़ती हैं,
हमारे अंदर का अंधेरापन, हमारा अहंकार जब ये टूटता है तो जीवन में स्पष्टता आती है, परिवर्तन आता है और हम सभी कार्यों को जो हो रहा है देख पाते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक सामुदायिक जीवन में ईश्वर के अच्छे कार्यों को देख सकें, पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकें। इसलिए हम कुछ समय मौन होकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें, मौन प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के कार्यों को देखने के लिए शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आप शांति और आनंद में जीवन बिताएं। आमीन।